धूनी माई। साईं मस्जिद में जहां बैठते थे उसके ठीक सामने उन्होंने अखंड धूनी प्रज्वलित की। बाबा के हाथों से प्रज्वलित की गई धूनी आज भी अखंड धूनी के रूप में जल रही है। साईं काष्ठ खंड रूपी मनोविकार को धूनी की अग्नि में जलाते रहे। वे ज्ञान प्रकाश की ज्वाला से अज्ञान का तिमिर हरते रहे। तो आइए अब हम धूनी माई का गायन और पारायण करते हैं। साईं का शुभ आगमन शिरडी की तकदीर, मस्जिद आसन डाल कर बैठा युवा फकीर। धूनी चलाई सामने एक अनोखी बात, निज हाथों से साईं ने की मंगल शुरुआत। साईं हरदम देखते दीप्त आग की ओर, आगे की कुछ सोच कर होते भाव विभोर। अहम वासना कामना मन के मनोविकार, स्वाहा इनको कर रहे धूनी के अंगार। अगर सताए लालसा या फिर बुरे विचार, धूनी में अर्पित करो मिल जाए उपचार। साईं धूनी नित्य ही जलती आठों याम, निकले इसकी आग से ज्ञान पुंज निष्काम। साईं के स्पर्श से महिमा हो गई खास, जन जन को आलोक दे धूनी ज्ञान प्रकाश। अक्षय और अखंड है धूनी की यह आग, इसके ताप प्रकाश में जागे सबके भाग। धूनी में लकड़ी चले होती तिल तिल रात, यह काया है काठ की पल पल होती खाक। हर दिन यह तन बढ़ रहा नश्वरता की ओर, कदम कदम जाता उधर जहाँ मृत्यु का छोर। नश्वर जग में है सभी हिलते डुलते पार, कब टूटे मिट्टी मिले नहीं किसी को ज्ञान। मृत्यु अंतिम सत्य है जीवन नश्वर मान, इस धूनी की राख ही देती सबको ज्ञान। इस धूनी की राख ही देती सबको ज्ञान। मस्जिद में शयन। खंडोबा मंदिर का पुजारी महालसापति साईं फकीर के प्रखर ज्ञान से काफी प्रभावित था। वो रात में साईं के पास ही सोता। बाईजा माई का पुत्र तात्या भी रात में मस्जिद आ जाता और साईं के करीब सोता। तीनों के सर 3 दिशाओं में होते, परंतु तीनों के पैर आपस में सटे रहते। साईं के साथ मस्जिद में सोने का भी अद्भुत नजारा है। तो आइए साईं के मस्जिद में शयन का गायन एवं पारायण करते हैं। साईं का आवास पा मस्जिद हो गई धन्य, साईं रूप फकीर का साईं साना अन्य। तात्या कोते महल सा सोते साईं पास, नित्य उन्हें आनंद का होता था एहसास। दोनों के सौभाग्य का वर्णन वर्णातीत, साईं सागर स्नेह का अद्भुत साईं प्रीत। साईं सन्निधि में रहे तात्या 14 साल, तभी अचानक काल ने करवट ली विकराल। हरे भरे परिवार में आया एक तूफान, तात्या पितरी ने किया दुनिया
से प्रस्थान। साईं ने कुछ सोच कर दिया उचित आदेश, सुनो ध्यान से तात्या मेरा यह निर्देश। तेरे घर परिवार का अब तुझ पर है भार, इसे निभाने के लिए खुद को कर तैयार। आर्थिक अर्जन के लिए दिन भर करना काम, हो जाए जब रात तो घर में कर विश्राम। तात्या होते महल सा, सोते मस्जिद मौज, सुख शांति आनंद से मानो माँ की गोद। सोते अद्भुत रीति से वे तीनों ही लोग, भक्त और भगवान का देखो यह संयोग। रहता था सर एक का पूर्व दिशा की ओर, दूजा पश्चिम में किए तीजा उत्तर छोर। छूते रहते रात भर तीनों जन के पाँव, निद्रा का नाम है फिर भी सुख की छाव। साईं का आदेश था कोई सो ना जाए, नींद किसी को आए तो दूजा उसे जगाए। जाग जाग रे तात्या निद्रा का क्या काम, झपकी में झकझोरते बाबा साईं राम। जगते रहते जो सदा वही जागते लोग, शरणागत जागृत करें भरे ज्ञान आलोक। अहंकार सी नींद है ना सोना इंसान, जो जागे उसको मिले परम पूज्य भगवान। परम पूज्य भगवान, परम पूज्य भगवान। नीम वृक्ष बन गया कल्प वृक्ष। साईं अक्सर नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते। सच्चाई तो ये थी कि नीम वृक्ष के नीचे उनका गुरु स्थान था। उस स्थान पर 12 वर्षों तक उन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था। उसी स्थान पर उन्होंने तपस्या और साधना पूर्ण की थी। वो ऐतिहासिक स्थान आज गुरु स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। जिस नीम वृक्ष के नीचे साईं बैठे, वो नीम वृक्ष उनके तप के पुंज से आधा मीठा हो गया। आज भी शिरडी आने वाले भक्त नीम वृक्ष के नीचे बैठते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। नीम वृक्ष बन गया कल्प वृक्ष। तो आइए अब हम इसका गायन और पारायण करते हैं। तरुण अवस्था में दिखे साईं शिरडी ग्राम, कोई भी न जानता अता पताया नाम। मात पिता भाई बहन नहीं किसी को ज्ञान, नीम वृक्ष की छाँव में रहते वे दिन रात। लोग उन्हें जब पूछते कहे आप है कौन, जाति वंश के नाम पर साईं रहते मौन। सारे शिरडी ग्राम में सबसे बूढ़ी नार, चौकीदार की मात थी अनुभव का भंडार। देखा उसने गौर से तरुण युवक की ओर, नजरें उस पर जाट की अंतस भाव विभोर। सुंदर तरुण फकीर है धीर वीर इंसान, नीम वृक्ष की छाँव में निस दिन करता ध्यान। खान पान चिंता नहीं अडिग अंधेरी रात, ग्रीष्म ऋतु की धूप हो जाड़ा या बरसात। रहते
है संभाव में संयम रखे कठोर। इस छोटी सी उम्र में देखो तप का जोर, साधारण सा है नहीं इस बालक का रूप। दिनकर जैसा दिखता भास्वर दिव्य स्वरूप। नीम वृक्ष के ही तले क्यों बैठा चुपचाप, वास्तव में यह कौन है इसे बताएं आप। शिरडी नगरी धन्य है अहमदनगर अधीन, खंडोबा का है यहाँ देवालय प्राचीन। गाथा सुनो अतीत की गौरवमय इतिहास, देव योग से ही मिले भक्तों पुंज प्रकाश। खंडोबा भगवान का होता था संचार, हिलने लगते भक्त के वो तंत्री के तार। एक बार की बात तो है सुनो लगा कर ध्यान, प्रकट हुए निज भक्त में खंडोबा भगवान। हिलने डुलने लग गए उसके सारे अंग, लगा जोर से बोलने जैसे उठी तरंग। चेतन चित आनंद से पुलकित तन मन प्राण, खंडोबा संचार की यही खास पहचान। आस पास कुछ लोग थे बैठे थे सब शांत, लगे पूछने प्रश्न वे कहकर अपनी बात। एक भक्त का प्रश्न था बालक है वह कौन, नीम तले जो बैठता रहता अक्सर मौन। आया है किस देश से करता क्या है काम, इसके साथ बताइए माता पिता का नाम। खंडोबा खामोश थे सब कुछ उनको ज्ञात, सीधे सादे शब्द में कहीं ना अपनी बात। बोले वे उस भक्त से दूंगा तुझे जवाब, शीघ्र कुदाली ला यहाँ करो न वक्त खराब। वहाँ कुदाली आ गई मिलते ही निर्देश, खंडोबा ने दे दिया पुनः उसे आदेश। नीम वृक्ष के पास है पावन वह स्थान, जिसकी मंगल गोद में पाया गुरु से ज्ञान। उसी जगह को खोद तो अब तक शेष प्रमाण, मंगल में यह अवतरण होगा जग कल्याण। लोगों ने खोदा वहाँ मिला लौह का द्वार, खोला जब उस द्वार को तलघर था तैयार। देखा भीतर झांक कर विस्मित रह गए लोग, 4 दीप थे जल रहे कैसा यह संयोग। नहीं जरूरत वायु की ना बाती ना तेल, फिर भी दीपक जल रहे देख अनोखा खेल। उन दीपों के सामने था खाली स्थान, तुलसी की माला पड़ी रक्षित सब सामान। खंडोबा ने तब कहा सुनो खोल कर कान, यह है युवा फकीर के गुरुवर का स्थान। 12 वर्षों तक किया बालक ने तप ध्यान, गुरुवर के सानिध्य में पाया उसने ज्ञान। निज भक्तों के प्रश्न का ज्ञात करा कर ज्ञान, खंडोबा अति शीघ्र ही हो गए अंतर ध्यान। अब बालक के सामने आए सारे लोग, मन ही मन में सोचते विधि का कैसा योग। पूछा सकुचाते हुए सद्गुरु आर्य भगवान, इसी
जगह क्या आपके गुरुवर का स्थान। लोगों के अनुरोध पर बोला युवा फकीर, पावन पूज्य जमीन यह गुरुवर की जागीर। इस जमीन को कीजिए पहले जैसी आप, शुरू करूँगा मैं यहाँ अपने कार्यकलाप। पावन पूज्य जमीन की रक्षा करना धर्म, जैसे को तैसा रखो यही यथोचित कर्म। मैं तो इतना मानता मिट्टी यह अनमोल, कण कण में है दिव्यता हर जर्रे का मोल। आगे बालक ने कहा सुनो ध्यान से बात, महिमा इस स्थान की तुझे कराता ज्ञात। शुक्रवार की शाम में आएंगे जो लोग, हरि की कृपा का उन्हें मिल जाएगा योग। लेकर गोबर गाय का लेपेगा जो फर्श, धूप दीप की ज्वाल से मिले उसे उत्कर्ष। श्रद्धा भक्ति भाव से करता जो इंसान, सारे सुख उसको मिले बड़े मान सम्मान। 12 वर्षों तक रहे साईं नीम की गोद, ज्ञान भरा गुरुदेव ने मन में मोद प्रमोद। औदुंबर का हो तरो वट पीपल घनसार, आदिकाल से पूज्य है महिमा घनी अपार। गहन विजन संसान में इनका है तिरेक, इनकी पावन गोद में आते ऋषि अनेक। मौन साध कर बैठते तप करते दिन रात, मिलती उनको सिद्धियां करते निर्मल गात। साईं को तप के लिए भाया तरवर नीम, पाई रिद्धि सिद्धियां शक्ति मिली असीम। तप के पावन कुंज से बड़ा नीम का मोल, साईं आभा से हुआ हर पत्ता अनमोल। कटु तरवर था नीम का बदला उसका स्वाद, अर्थ भाग मीठा हुआ साईं परस के बाद। साईं तप के तेज का तरु पर पड़ा प्रभाव, कल्प वृक्ष वह हो गया मंगल शीतल छाँव। साईं समाधि बाद भी आते भक्त तमाम, श्रद्धा से मस्तक नवा झुक झुक करे प्रणाम। लाखों जन आते यहाँ भिन्न नगर हर प्रांत, नीम तले आ बैठते हो जाता मन शांत। झरती तरु की पत्तियां चुनते आगत लोग, कोई रखे सहेज के कटते सारे रोग। जिस जमीन पर नीम था पावन धरा तमाम, साठे ने सौदा किया मुँह मांगे दे दाम। आस पास की भूमि भी सारी ले ली मोल, हरि विनायक साठे ने काम किया अनमोल। परम भक्त थे साईं के साठे जिसका नाम, आने वाले वक्त में भू पर होगा काम। बाड़े के निर्माण की जागी मन में आस, साठे चलकर आ गए शीघ्र साईं के पास। रख कर अपनी योजना व्यक्त किए निज भाव, साईं आज्ञा से मिले मन को शीतल छाँव। तक्षण आज्ञा मिल गई उपयोगी था काम, अल्प काल में दे दिया साठे ने अंजाम। साठे वाड़ा बन गया नीम वृक्ष के पास, शिरडी साईं
2 पैसे, श्रद्धा और सबूरी। साईं ने अपने गुरु के संदर्भ में बताया, उनके गुरु ने पहले दिन ही उनसे दक्षिणा में 2 पैसे मांगे। गुरु की बात सुनकर साईं को आश्चर्य हुआ। गुरु अकिंचन थे, निर्लोभ थे, निष्काम थे, रुपए पैसे और लेन देन के झंझटों से दूर थे। फिर भला वे दक्षिणा के 2 पैसों का क्या करेंगे? आगे चलकर गुरु ने उनको बताया कि दक्षिणा के 2 पैसे श्रद्धा और सबूरी हैं। तो आइए अब हम 2 पैसे श्रद्धा और सबूरी का गायन और पारायण करते हैं। साईं ज्ञान का पुंज है, साईं रत्न महान, अपने गुरुवर का सदा करते वे गुणगान। एक दिन साईं ने कहा, सद्गुरु गुण की खान, 12 वर्षों तक मिला उनसे मुझको ज्ञान। पहले दिन ही प्रेम से मांगा मुझसे दान, 2 पैसे दे दो मुझे, देता तब मैं ज्ञान। मैंने सोचा गौर से, गुरुवर है निष्काम, चाह नहीं कोई उन्हें पैसे का क्या काम। लेना देना ना जिससे स्वर्ण रजत धन धान, 2 पैसे को वे कभी कर सकते ना मान्य। गुरुवर ने मुझसे कहा, 2 पैसे को जान, श्रद्धा पैसा है प्रथम, अन्य सबूरी मान। बहुत जरूरी शिष्य को इन पैसों का दान, गुरु चरणों में जो धरे करे ज्ञान का पान। साईं ने तत्क्षण धरा गुरु चरणों में शीश, मिलता ऐसे शिष्य को गुरुवर का आशीष। 2 पैसे का है बड़ा ज्ञान लोक में मोल, खुली आंख तब तीसरी मिले तत्व अनमोल। संकट के बादल घने मंडराते विकराल, सद्गुरु बाहर खींचते करते सार संभाल। कभी बिठा कर पास में देते पूरा स्नेह, श्री चरणों की छांव में मेरा प्यारा गेह। कभी भेजते वे मुझे गोदा नद के पार, देखे चाहे दूर से मिलता स्नेह अपार। कछुवी जैसा स्नेह ही बरसाते गुरुदेव, करते रहते शिष्य पर कृपा दृष्टि सदैव। कछुवी बैठी तीर पर बच्चे सागर पार, करुण दृष्टि से दे रही पोषण उन्हें अपार। बरसाती है प्रेम से निज नैनों का नेह, शिशु पर करुणा भाव का झरझर झरता मेघ। सद्गुरु कृपा सिंधु है, नजरे है बरसा, करुणा के वात्सल्य से भीगे शिशु का गात। आगे साईं ने कहा, सद्गुरु परम पुनीत, अथक कथा यह लोक की वर्णन वर्णातीत।
बचपन से ही मिल गई मुझे गुरु की गोद। पाला पोसा नाज से भरा हृदय में मोद। तरु सी शीतल छाव में रहता था दिन रात। नरम मुलायम मोम सा उनका मधुमय गात। कोर कसर कुछ भी नहीं, अन्न दिया भर पे। सुंदर पट परिधान भी तन पर लिया लपे। छलकाया ही कोश से अपना प्यार अपार। दिया मुझे गुरुदेव ने सच्चा स्नेह दुलार। गुरुवर के सानिध्य का अद्भुत है आनंद। होता नहीं असीम का प्रेम कभी भी मंद। देखूं जब गुरुदेव को थकते कभी न नैन। खो जाता फिर ध्यान में मिलता मन को चैन। आभा गुरु की नैन में लगे भूख ना प्यास। मैं तो इतना चाहता रहूं गुरु के पास। नेह डोर में बांध कर देता ज्ञान तमाम। यही गुरु की दक्षता, यही गुरु का काम। निष्ठा हो यदि ईश में, सद्गुरु में विश्वास। श्रद्धा लाती रंग है, मिलता परम प्रकाश। केवल दिन दो चार में होता नहीं विकास। मिले सफलता सब्र से, तिल तिल हो तो उजाड़। आती है कठिनाइयाँ धीरज जाता डोल। संघर्षों की भूमि पर श्रद्धा को ना तोल। कायम रखना धैर्य को, धैर्य बड़ा अनमोल। इंतजार कर वक्त का, मन की आंखें खोल। रखता है जो धैर्य को, पौरुष उठता जा। पाप तप दुख दीनता सारे जाते भाग। धीरज धारण जो करे, विपदा होती दूर। उल्टे ग्रह दिन मान का असर करे काफूर। सद्गुरु खान सबूरी है, भरती उच्च विचार। दुख के पल कट जाएंगे, मन में धीरज धार। एक बहन है धैर्य की, श्रद्धा जिसका नाम। गाड़ी इनकी मित्रता, कहते साईं राम। श्रद्धा और सबूरी से जीवन होता धन्य। सद्गुरु अपने शीश से कुछ न चाहे अन्य। गुरु चरणों में शीश हो, दृढ़ हो निष्ठा भाव। ईश मिले इंसान को, ऐसा देख प्रभाव। ऐसा देख प्रभाव, ऐसा देख प्रभाव।